आमगांव खदान में 2 ठेका मजदूरों की मौत के बाद आज तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं। एसीसल विश्रामपुर क्षेत्र के आमगांव खदान में करीब 8 महीने के भीतर दो खदान हादसों में 2 ठेका मजदूरों की मौत के मामले में क्षेत्रीय प्रबंधन की लीपापोती से घटना में दोषी अधिकारियों पर अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से प्रबंधन की भूमिका पर लोग सवाल उठा रहे हैं। ज्ञात हो कि एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के आमगांव खुली खदान परियोजना में वर्ष 2023 से अब तक 2 खदान हादसे हो चुके हैं, जिसमें 2 ठेका कर्मियों की खदान के भीतर ही मौत हो गई थी। पहला मामला 18 मार्च 2023 का है, जहां कोल स्टॉक यार्ड से रोड सेल का कोयला लोड करा रहे ठेका मजदूर बबल कुमार राजवाड़े की मौत हो गई थी। घटना के बाद अच्छा खासा हंगामा हुआ था। खदान के भीतर हुई मौत को खदान के बाहर की घटना बताने मृत हालत में मजदूर को अंबिकापुर अस्पताल भेज दिया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि प्रबंधन ने घटना की भनक डीजीएमएस तक को नहीं लगने दिया और स्थानीय पुलिस व परिजन का मुंह बंद कराकर मामले को दबा दिया। इसी प्रकार गत दिनों 25 जून को भी इसी खदान में प्रबंधन की लापरवाही से दूसरी बार खदान के मजदूर कुंदा बलरामपुर निवासी गुलाल साय की मौत खदान परिसर में भोजन करते समय वाहन की चपेट में आकर उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे को भी खदान के तत्कालीन प्रबंधन ने आनन फानन में पुलिस व परिजन को विश्वास में लेकर मामले को दबा दिया था। इस मामले की भी खदान प्रबंधन ने पहले मामले की तरह ही डीजीएमएस को इस बार भी भनक नहीं लगने दिया। खदान के भीतर हुए दो हादसों में 2 लोगों की मौत के बाद क्षेत्रीय प्रबंधन व कंपनी प्रबंधन ने मैनेजर को अब तक नहीं हटाया है और न ही दोषी अधिकारियों पर अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है, जिससे प्रबंधन पर दोषी अधिकारियों को बचाने के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना के कुछ दिनों बाद प्रबंधन ने तत्कालीन सब एरिया मैनेजर महेश कुमार चौधरी को हटाकर यहां नए सब एरिया मैनेजर की नियुक्ति कर दी है। हालांकि महेश कुमार चौधरी को हटाने की वजह कुछ और ही थी, लेकिन खदान के मैनेजर के भोई को न तो अब तक हटाया गया और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई है। सूत्रों ने बताया कि मैनेजर के भोई का आगामी दिनों में पदोन्नति होने वाला है, इसलिए मैनेजर पर दोनों मामलों को कथित रूप से लेन देन कराकर मैनेज करा दिए जाने का आरोप लग रहा है। मानव अधिकार संगठन से जुड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता ने पूरे मामले की शिकायत डीजीएमएस धनबाद, डीजीएमएस रायगढ़ रीजन सहित कोयला मंत्री कोल इंडिया चेयरमैन से करके आरोपित मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।